तूफान को बुरा भला मत कहा करें। इब्ने खल्दून अपनी किताब में लिखते हैं कि मौसम सरमा जब गर्मी में बदलता है तो कीड़े मकोड़े, बहुत सी बीमारियां और मूजी हशरात इस रुई ज़मीन पर पैदा हो जाते हैं। अगर ये जिंदा रह जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाए। अल्लाह फिर मिट्टी से भरी हुई हवा चलाता है जिससे ये कीड़े मकोड़े और ये मूजी बीमारियां रुई ज़मीन से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह के हर काम में हिकमत और राज पोशीदा है। एक शिकायत पढ़ी कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, बड़ी रियाजतें, बड़ी इबादतें की, रोज़े रखे, नवाफिल पढ़े। इंतकाल हो गया तो कुछ दिनों के बाद मुरीद के ख्वाब में मिले। तो मुरीद ने पूछा कि हज़रत, आपने तो बड़ी रियाजतें की थी, हिसाब किताब में तो पास हो गए होंगे। तो वो कहने लगे कि नहीं, फंस गया हूँ। कहने लगा वो कैसे? तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा बेमौसमी बारिश होने लगी, मैं बैठा हुआ था, ज़ुबान से यूं ही निकल आया कि ये कौन से मौसम की बारिश है। अब अल्लाह रोज़ अपने दरबार में बुलाता है, खड़ा करके पूछता है कि बंदे बताओ बारिश के लिए सही मौसम कौन सा है। अस्तगफिरुल्लाह, हम कितने ऐसे अल्फाज हैं, कितने ऐसे कलमात हैं जो नादानी में अदा कर देते हैं कि आंधी चलाने से पहले थोड़ी सी बारिश हो जाती, मिट्टी बैठ जाती, फिर आंधी हवा चलती तो कितना खुशगवार मौसम हो जाता। ऐसे अल्फाज मत कहा करें, ज़ुबान से सोच कर अदा किया करें, कहीं पकड़ ना हो जाए। अक्सर देखने को मिला, अक्सर व बेशतर आपने भी सुना होगा कि किसी फौतगी पे जाए तो लोग कह रहे होंगे कि अभी तो उम्र ही नहीं थी इसके मरने की, अभी तो इसके छोटे छोटे बच्चे थे, अभी तो शादी हुई थी। माज़अल्लाह, हम अल्लाह को जालिम कह रहे होते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो जो अपने बाद छोटे छोटे बच्चों को छोड़ मरे, मफहूम है इन्हें चाहिए कि दुरुस्त बात कहें। वो जो कह रहे होते हैं कि अब इन बच्चों का क्या होगा, उन्हें चाहिए कि दुरुस्त बात कहें। क्या इस मैयत को पालने वाला अल्लाह नहीं था? वो जो इंसान था, वो जो फोत हुआ, उसका भी तो रब वही था, इन बच्चों का रब भी वही है। वो पूरे ज़माने का पालने वाला है, वो राज़िक है, इसी ने रिस्क देना है। इसलिए सोच कर अल्फाज अदा किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो आज बोल रहे हैं कल उसकी पकड़ हो जाए और उसका जवाब देना पड़ जाए। जज़ाक